In last 6 months, I turned my 10 lakh trading account into 2 crore. वेल जब मैंने वीडियो आउट किया था तो सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि भाई आपने इसमें स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की। मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ, देखो ये स्ट्रेटजी में मैं किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी तरीके की गारंटेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने में अपना एक छोटा ट्रेडिंग अकाउंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुआ आ रहा हूँ उसको कैसे ग्रो किया है और उसको ग्रो करने के पीछे मेरी कौन सी स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे सीधे ऐसा ही करने लग जाओगे, यानी कि आप एकदम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। मैं 2020 से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने मार्केट के हर एक फेजेस को देखा है और हर एक फेजेस में मैंने अपने आप को सर्वाइव करके यहाँ तक मैं लेके आया हूँ, तब जाके मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पस देखते हो तो शायद ये वीडियो आपको लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें मार्केट में सीखी हैं, समझी हैं, उनके बेसिस पर मैंने अपने लिए एक स्ट्रेटजी फाइंड आउट किया है और उस स्ट्रेटजी के बेसिस मैंने ट्रेड्स लिए और ट्रेड्स लेके अपने अकाउंट को अच्छी तरीके से ग्रो किया है। इवन मैंने ही नहीं, मैंने पिछले 6 महीने में हर एक ट्रेड जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने एग्जीक्यूट किया था, अपनी 16,000 प्लस मेंबर की कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। तो वो ट्रेड मैं सिर्फ पर्सनली नहीं लिया हूँ, सबके साथ मैंने लाइव शेयर किया है और उसी बेसिस पे मैंने अपना पर्सनली अकाउंट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। सबका क्वेश्चन यही आ रहा था कि स्ट्रेटजी क्या थी। स्ट्रेटजी वेरी सिंपल है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा स्ट्रेटजी मैं डिकोड करके बता दूंगा। और जो लोग आज मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ दिनेश केरोला और आप मुझे जानते हो एज स्टॉक बर्नर। मैं 2020 से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने मार्केट के सारे फेजेस देखे हैं, अपने आप को सर्वाइव किया, अपने लॉसेस को कवर किया है और आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और आज मैं आपको अपना लास्ट 6 मंथ मैंने किस तरीके से अपने छोटे अकाउंट को ग्रो किया विद कम्युनिटी और उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी शेयर की, वो इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा मार्केट को, ट्रेडिंग को सीखने में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एजुकेशन शेयर करता हूँ, जो आपको हेल्प करती है ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल बेसिस पे सीखने में। सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है वो स्ट्रेटजी। सो अभी यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर मेरा चार्ट ओपन है जो कि क्रिप्टो का है, जिसमें मैं क्रिप्टोस को ट्रेड करता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं क्रिप्टो को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 30% टैक्स पे करूँगा, 1% मेरा TDS कटेगा प्रॉफिट्स के ऊपर, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे, भाई आपने 2 करोड़ अगर बनाया तो इस पर तो 30% टैक्स ही चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप गलत हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड करता हूँ, मैंने क्रिप्टो ट्रेड करना यहाँ पर क्यों चालू किया, इसका सबसे बड़ा रीजन है, देखो ये VDA के अंदर नहीं आता है, यानी कि मैं यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो को बाय या सेल डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। मैं INR को USDT में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, मैं INR से INR में ही ट्रेड कर रहा हूँ और INR में विड्रॉल कर रहा हूँ। मेरा पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में ही जा रहा है और मेरा पैसा इंडियन बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में ही आ रहा है। तो किसी भी तरीके का करेंसी कन्वर्जन नहीं हुआ, किसी भी तरीके का मैंने क्रिप्टो नहीं खरीदा, तो मैं VDA के अंदर नहीं आता, यानी कि मेरे ऊपर 30% टैक्स अप्लाई नहीं होता, 1% TDS अप्लाई नहीं होता। मैं सिंपल ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करके जो मैंने यहाँ पर बिजनेस किया, प्रॉफिट लॉस किए, उसके बेसिस पे मेरे को टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी कि बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। अगर आपको भी ट्रेड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसका बेस्ट पार्ट ये है, अगर आपने अपना अकाउंट मेरे रेफरल लिंक से ओपन किया है सो आपको मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिनके साथ मैं पिछले 6 महीने में अपना हर एक ट्रेड शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन पे चलते हैं और ये कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखता है। आई नो आप सभी लोग अब तो इस प्लेटफॉर्म के साथ फ्रेंडली हो गए होंगे क्योंकि सभी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्रिप्टोज को ट्रेड करता हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एक साथ भी। अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा जर्नी पर लेके जाऊँगा तो एक बार मैं आपको वापस से शेयर कर देता हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो लास्ट 7 डेज़ में मेरा तकरीबन 5-6 लाख का लॉस है। तो आप इस लॉस को भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये लॉसेस होते हैं और ये लॉसेस होना आम बात है। अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, राइट। सो मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको 6 मंथ पहले मैं दिखाता हूँ किस तरीके से अकाउंट अपन ने ग्रो किया हुआ है, राइट। तो दिसंबर तक में हम लेके चलते हैं। सो अगर आप यहाँ देखो, देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 92.95 लाख के अप्रॉक्स का, एंड जो मैंने चार्जेस पे किए यहाँ पर 12.18 लाख, जो कि बेयर मिनिमम में ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है क्योंकि मैं लिमिटेड ट्रेड्स करता हूँ। दिस इज़ द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ द ग्राफ, इसके अंदर देयर इज़ नो डिपॉजिट, राइट। फिर उससे पिछले 3 महीनों पर चलते हैं, जो कि हमारा जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट। 1 जुलाई से हम 30 सितंबर तक पकड़ लेते हैं।
सो यहाँ से अगर आप देखोगे सो अकाउंट ग्रोथ हमने यहाँ पर तकरीबन 15 लाख का कुछ यहाँ पर डिपॉजिट था जिसको अपन ने अच्छा खासा ग्रो किया है। सो मतलब डिपॉजिट नहीं, अकाउंट वैल्यू थी एंड यहाँ पर देयर इज़ नो डिपॉजिट। तो अगर लास्ट 6 मंथ में देखोगे देयर इज़ नो डिपॉजिट, ओनली अकाउंट में ग्रोथ हुआ है एंड 93.33 लाख के अप्रॉक्स का यहाँ पर भी प्रॉफिट है, राइट। सो इसका भी मैं आपको एक बार शेयर लिंक दे देता हूँ, 93.33 लाख। और इसमें भी जो चार्जेस पे किए मैंने 10 लाख के आसपास का चार्जेस यहाँ पर पे किया हुआ है, 11 लाख आप कह सकते हो चार्जेस में, ओके। एंड लास्ट 7 डेज़ के आसपास कुछ लॉस है। अगर मैं आपको 1 तारीख से भी अगर लेके जाऊँगा, अभी 15 तारीख तक मैं क्या करके बैठा हूँ मार्केट में, तो उसमें मेरा तकरीबन 7 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, 2-2.5 लाख मैंने चार्जेस दिए हुए हैं, राइट। सो ओवरऑल नियर अराउंड 2 CR के आसपास का मैंने प्रॉफिट किया हुआ है इन लास्ट 6 मंथ, जिसके अंदर मैंने एक भी डिपॉजिट नहीं किया एंड अपना एक छोटा अकाउंट था जिसका मैंने 10 लाख का डिपॉजिट था, उसको ही मैंने ग्रो किया है। और ये जो सारे ट्रेड्स मैंने प्लान किए थे ये अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर शेयर किया हुआ था। ये दिस इज़ माई कम्युनिटी, यहाँ पर 17,500 प्लस मेम्बर्स हैं। जो भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, जो भी मेरे को समझ में आता है, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, जो मेरी सेटअप होता है, जो मेरी एनालिसिस होती है, मैं यहाँ पर स्ट्रेट अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने लास्ट ट्रेड प्लान किया था बिटकॉइन के अंदर, शॉर्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, बट इमीडिएटली मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया तो मैंने यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के साथ ही मैंने एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया अपसाइड में, जो कि सोलाना XRP में मेरा बना और दोनों में ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट भी हुआ एंड उसमें स्टॉप लॉस टारगेट मेरा बना, वो मैंने सेट करते यहाँ पर शेयर कर दिया। एंड रियल टाइम में चीज़ें शेयर करता हूँ एंड रियल टाइम ही उसकी ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग यहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। इवन यहाँ पर आपको और भी अच्छे से ट्रेड्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, सारे ट्रेड में यहाँ पर अपना शेयर करते हुआ आ रहा हूँ। तो आपको आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, आपको मेंटोरशिप चाहिए, आपको समझना है कि एग्जैक्टली कैसे चीज़ें प्लान की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है। सो माई कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो अब बात करते हैं कि इसके पीछे का स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी हैं वो नंबर से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बस एक ये मिल जाता है कि हाँ मैंने अगर चीज़ें की हैं तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हो सकता है वो स्ट्रेटजी में आप कुछ फिगर आउट कर पाओ और आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। उसके लिए सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक स्ट्रेटजी जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, दैट इज़ 9 and 20 EMA स्ट्रेटजी। और वो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर मेरे को अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, मतलब मेरे को एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, जितने छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। EMA जो हम यूज़ करेंगे 9, 20 एंड 200। अब 200 EMA मैं इसलिए लगा रहा हूँ, 200 EMA मैंने रिसेंटली ऐड किया क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने और देवांश शाह ने एक वीडियो यहाँ पर किया हुआ था जिसके अंदर हमने 200 EMA स्ट्रेटजी को डीकोड किया हुआ था, राइट। सो 200 EMA स्ट्रेटजी को भी मैंने इसमें इंप्लीमेंट किया, जो मेरे को और ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को फिगर आउट करने में। क्योंकि 200 EMA के आसपास अगर आपको देखोगे ना चार्ट में, तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई और दिख जाती हैं। 9 and 20 EMA तो है ही, बट 200 EMA भी मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर देता है, तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कौन कौन सा यूज़ करना है। आप प्राइस एक्शन के साथ साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दोनों देख सकते हो। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पर चार्ट को समझो। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझो। बेसिकली दोनों ही एक ही तरीके की चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा दोनों के अंदर समझने का तरीका, देखने का तरीका और वर्डिंग्स थोड़ा डिफरेंट है ना। तो लोगों को लगता है कि दोनों अलग अलग है, बट आपको जो समझ में आता है उस पर काम कर सकते हो। आपको सिंपल चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई करके रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पर सपोर्ट बनना है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बनना है, किस जगह पर मार्केट होल्ड कर रहा है, किस जगह पर मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फोकस। आपको हमेशा क्या रखना है जब आपके चार्ट के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो या चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, 9 and 20 EMA की क्रॉस ओवर को फोकस करना है। क्यों फोकस करना है वो मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर आता है कि सिंपल आपको क्या सेटअप्स, मार्केट के अंदर हमको 2 चीज़ें चाहिए होती है, या हमको बाय करना है, सेल करना है। 2 डिसीजन हमको लेने होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइस। अब बाइंग कब करोगे? जब प्राइस है अबव EMA, यानी कि प्राइस किसके ऊपर है? EMA के ऊपर है। 9 and 20 EMA के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है और नीचे से 200 EMA भी है, इसके ऊपर भी प्राइस चल रहा है, तो आपको मतलब 200 EMA हम एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर तो है ही, इवन अगर 200 EMA के ऊपर है, जो कि ऑब्वियसली होगा, तो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाती है, तो आप हमेशा बाइंग के ट्रेड आप प्लान करोगे। फिर बात करते हैं सेलिंग की। प्राइस है अगर 9 and 20 EMA के नीचे है एंड
वहाँ पर आपको 200 EMA एडिशनल दिख रहा है, वो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है, तो आप सिर्फ सेलिंग का ट्रेड प्लान करोगे, बाइंग का ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करोगे। इसका बेनिफिट ये है कि आप हमेशा डायरेक्शन में बैठते हो। जब डायरेक्शन में बैठते हो तो आपने सिंपल से लाइन सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ट्रेंड आपका फ्रेंड तभी बनेगा, आपके ट्रेड्स चलने की प्रोबेबिलिटी तभी हाई होगी जब आप सही डायरेक्शन में बैठे होंगे। तो हमको इससे हेल्प मिलती है सही डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। ये स्ट्रेटजी आपको ये नहीं बताता कि यार यहाँ एंट्री करोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा, यहाँ एंट्री करोगे लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप डायरेक्शन के साइड में बैठने चाहिए। मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए, और जब मार्केट ट्रेंडिंग है, आप डायरेक्शन के साइड में बैठे हो तो आप अच्छे ट्रेड्स पकड़ोगे। मार्केट रेंज में बैठा है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आप जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। दैट्स सिंपल। जब डायरेक्शन नहीं मिल रही है, रेंज में बैठा हुआ है, डोंट ट्रेड। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। दैट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी, राइट। अब सीधा चार्ट पे चलते हैं, और एक बार मैं आपको ना चार्ट पे प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे होता है। उसके लिए मैं बिटकॉइन के बजाय इथीरियम का चार्ट लूँगा, क्योंकि मुझे इथीरियम ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इस पर ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर कोई भी हैं तो दे कैन रिलेट कि मेरे को इथीरियम क्यों पसंद है। और अगर आप कम्युनिटी में से कोई हो तो अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि हमारे ट्रेड्स कैसे रहते हैं। देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ट्रेड है जो कि इस तरीके से प्लॉटेड है। अब इस ट्रेड में मैंने क्या देखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखा हुआ है। प्राइस एक्शन कैसा, इस तरीके का। यहाँ पर देखो जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने फॉर्म की है, एक ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, जब आप प्राइस एक्शन देख रहे हो तो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप फॉलो करते हो, जो आप लगाते हो। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने देखी हुई है, हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। ट्रेंड लाइन पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद हमने एक ट्रेड प्लान किया। ट्रेड प्लान करने के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे दिया, राइट। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको एक बात की थी क्रॉस ओवर की। क्रॉस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम क्रॉस ओवर ढूंढते हैं, कहाँ पर हुआ है क्रॉस ओवर। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठ रहे हो, मेक श्योर वहाँ पर क्रॉस ओवर होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्रॉस ओवर को मैं अगर आपको आइडेंटिफाई करके बताऊँ तो इस जगह पर कहीं पर हमारा क्रॉस ओवर हो चुका है। इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर आपको क्रॉस ओवर 9 and 20 EMA का देखने को मिल जाएगा। क्रॉस ओवर होने के बाद 9 and 20 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। प्राइस ट्रेड करने के साथ हमको एक यहाँ पे क्या मिला, ट्रेंड लाइन मिली। ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमको ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद अपन ने यहाँ पे अगर एंट्री बनाई तो प्राइस क्या कर रहा है, 9 and 20 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है, इट मीन्स हमारे लिए हमको होल्ड करना पड़ेगा। हमारे लिए कन्फर्मेशन है कि यह प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से देखो कैसा निकला, सीधा ऊपर को। अब आप यहाँ पर पकड़ नहीं पाए, आप कहीं पे भी ट्रेड पकड़ सकते हो। मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर और जगह पर आपको ट्रेड्स लगा के दिखाता हूँ कि कैसे। ये 15 मिनट की बात थी, 15 मिनट से हटाते हैं इसको, सीधा हम 30 मिनट पर करते हैं। 30 मिनट में भी आपको बहुत अच्छा वर्क करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर उसी जगह पर आया हुआ है 30 मिनट में, जहाँ हमने सर्कल लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट भी आ गया, हमने प्राइस एक्शन भी देखा। ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद अगर आपको लगता है मेरे को ट्रेड बनाना चाहिए, आप यहाँ से भी ट्रेड बना सकते हो, इस जगह से भी आपका ट्रेड बन सकता है। आपका छोटा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो सकता है, देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस। एंड उसके बिहाफ पे आप टारगेट्स राइट करो जब तक प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यू कैन राइट दिस, ये लो, ठीक है। हमने इसको राइट किया, हमको एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल गया। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस इस जगह पे, अब ये देखो, अब यहाँ पर रेंज बनी हुई है, रेंज बनी हुई है। अब यहाँ पे हमको कंफर्मेशन नहीं मिला थी, यहाँ पर हमारे को क्रॉस ओवर डाउन साइड में मिला। क्रॉस ओवर डाउन साइड में मिलने के बाद इस जगह पर अगर आप देखो 30 मिनट में क्रॉस ओवर यहाँ पर मिला है हमको, यहाँ पे, राइट। एक बार मैं इसको दोबारा से प्लॉट कर देता हूँ। इस जगह अपने को क्रॉस ओवर मिला। सो क्रॉस ओवर के बाद हमारे को ट्रेंड चेंज होने की कंफर्मेशन तब मिलेगी जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पुल बैक दिया, 920 EMA पे रिजेक्ट किया। 9 and 20 EMA पे अभी तक सपोर्ट ले रहा था, रिजेक्ट लिया, नीचे आता तो मैं यहाँ से शॉर्ट करता, तो मैं डायरेक्शन पकड़ लेता, तब मेरे को डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिल जाती, राइट। सो वही चीज़ है, आपको जब मार्केट में ना चॉपीनेस हो, जब मार्केट में 9 and 20 EMA आपस में बार बार क्रॉस ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा एक जोन है जहाँ पे मार्केट एक रेंज में ट्रैप बना रहा है, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं हुई है, राइट। अब आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट ले लेता तो मैं फंस जाता, राइट। अब यहाँ पर सेम चीज़ क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन पुल बैक देने के बाद 9 and 20 EMA पर रेजिस्टेंस नहीं लिया एंड प्राइस ऊपर चला गया, ओके। अब यहाँ पर ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, पुल बैक आया, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड मेरा स्टिल लॉन्ग साइड का बनता है। प्राइस ऊपर गया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर रेजिस्ट किया, इस जगह पर मैं एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्राइस में बाइंग देखने को मिली है। यानी कि प्राइस क्रॉस ओवर करने के बाद, ऊपर जाने के बाद
यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक कैंडल बनाई, कैंडल के बाद प्राइस इस हाई तक का हमारे पास रिसेंट हाई तक का ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है तो हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स यहाँ पर ले नहीं सकते, बट स्टिल अपने को कुछ ना कुछ अपसाइड मोमेंटम स्पाइक स्कैल्पिंग मिला है ना। ये ट्रेंड की साइड में मिला, अब इतना भी तब मिला जब ट्रेंड की साइड, और कैसे जोन में मिला है देखो, पूरा ट्रैपी जोन में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो अब यहाँ पर आप कैसा ट्रेड बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 30 मिनट में आप देखो ना, बार बार प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको एक क्या मिल गया, क्रॉसओवर मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉसओवर को एक बार मैं फिर आपको आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द क्रॉसओवर, ये वाला, ये क्रॉसओवर मिल गया यहाँ पर। अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको 9 and 20 EMA का क्रॉसओवर मिल रहा है। क्रॉसओवर मिलने के बाद प्राइस नीचे आ गया, नीचे आ गया तो हम डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते, हमको चाहिए कन्फर्मेशन कि क्रॉसओवर मिलने का ट्रेंड सच में चेंज हुआ है या नहीं। क्रॉसओवर मिला, प्राइस कंटिन्यूस फॉल किया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया। प्राइस एक्शन में मेरे को ये बता रहा है कि हाँ ये जो लो है प्रीवियस लो ब्रेक हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर जो एसएमसी में मैंने आपको बताया, तो आप प्राइस एक्शन भी यूज़ कर सकते हो। एसएमसी में चेंज ऑफ करेक्टर है, प्राइस एक्शन में ब्रेकडाउन ऑफ द रीसेंट सपोर्ट है, रीसेंट लो का ब्रेकडाउन है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पुल बैक लेने के लिए जा रहा है, पुल बैक लेने के लिए जा रहा है। तो प्राइस क्या कर रहा है, 9 and 20 EMA को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पर कोई मेरे को बेयरिश कैंडल या रिजेक्शन कैंडल मिलती है, देन ओनली आई विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड, और इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी जोन, नेक्स्ट सपोर्ट जोन हम टारगेट रख सकते हैं। 200 EMA तक भी हमारा एक टारगेट रह सकता है। अब हमको 200 EMA पर बहुत क्रूशियली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 200 EMA को यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं एग्रेसिवली यहाँ से शॉर्ट नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर नीचे से 200 EMA है। 200 EMA के ऊपर प्राइस अगर चल रहा है तो बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमको 200 मूविंग एवरेज का कैसा यूज़ करना है ये मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। अब मैं यहाँ से एग्रेसिवली शॉर्ट जा सकता था, क्योंकि मेरे को क्रॉसओवर मिला, पुल बैक रिजेक्शन मिलने के बाद अगर एक मेरे को बेयरिश कैंडल मिलती है मैं शॉर्ट लूँगा, बट मैं उतना एग्रेसिव नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है नीचे सपोर्ट ले सकता है 200 डे मूविंग एवरेज पे। अब यहाँ से घूमने के बाद अगर प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, और नीचे 920 EMA के नीचे ट्रेड भी कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है, और यहाँ पर कोई मेरे पर बेयरिश सेटअप बनता है, देन ओनली आई विल गो एग्रेसिव, राइट। तो 200 डे मूविंग एवरेज मेरे को कैसा हेल्प कर रहा है कि मेरे को एग्रेसिव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये समझने में। सेम चीज़ अगर यहाँ पर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन ट्रैप बनता है ना, मार्केट यहाँ पर आता है, इस जगह पर सपोर्ट लेता है इस जगह के आसपास, एंड यहाँ पे से मार्केट कुछ अपसाइड का ब्रेकआउट दिखाता है ना, यहाँ कहीं पे एक अपसाइड का मेरे को ब्रेकआउट दिखा देता है, कुछ भी मतलब एक ब्रेकआउट जैसा कुछ सेटअप मेरा बना देता है इस जगह पे, और अपसाइड मेरे को ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं एग्रेसिवली बाइंग साइड में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज का एक एडिशनल कन्फर्मेशन है। प्राइस ऑलरेडी 920 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से भी अगर ऊपर को एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, बड़ी कैंडल देगा, तो 9 and 20 EMA के ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाने के बाद एक पुल बैक दिखाएगा, पुल बैक के बाद एक कन्फर्मेशन देता है यहाँ कहीं पर, तो मेरा एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर ये पुल बैक दिखाने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है, इस तरीके से एक लॉन्ग ट्रेड बनाऊंगा, एक स्टॉप लॉस का जोन रखूंगा, फिर एक नेक्स्ट जो हमारे पास राउंड नंबर होगा, कोई अट्रैक्टिव नंबर होगा, वहाँ तक का मैं टारगेट ऐसा कुछ रख लूँगा। यहाँ पर मैं एग्रेसिव जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को 9 and 20 EMA के ऊपर ही प्राइस आता हुआ दिखा है, नीचे से बियर्स को बुलाने के बाद इस जगह पर कहीं ना कहीं मार्केट उनको ट्रैप करता हुआ मेरे को दिख जाएगा। इस जगह पर एक बार होगा, इस जगह पर अगर बियर्स को इन्वाइट करने के बाद ट्रैप करता हुआ दिख जाएगा, तो यहाँ पर बियर ट्रैप भी बना हुआ है, प्राइस 920 के ऊपर भी है, नीचे से सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट भी है, और नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो मैं यहाँ पर एग्रेसिव जा सकता हूँ फॉर द बाइंग, क्योंकि सब कुछ मेरे फेवर में है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेलिंग ट्रेड बनाता हूँ, यहाँ से 920 से रिजेक्शन लेता है, प्राइस नीचे आता है, तो मेरे पास ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है और लेता है, बार बार अगर आप देखोगे तो लेता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है प्राइस, है ना। तो इसीलिए मैंने इसमें 200 डे मूविंग एवरेज को भी ऐड ऑन किया हुआ है टू फिगर आउट कि मेरे को लाइट क्वांटिटी बजाना है और मुझे एग्रेसिव क्वांटिटी बजाना है, राइट। सो इस तरीके से हम 9 and 20 EMA के बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। सो आई होप आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से 9 and 20 EMA को यूज़ किया जाता है, एंड उसमें एडिशनली 200 डे मूविंग एवरेज आप जब यूज़ करते हो तो उसका आपको क्या बेनिफिट होता है, यानी कि वो आपको क्या डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सो दिस इज कम्प्लीटेड 920 EMA स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे एक एडिशनल कन्फर्मेशन लेते हो फॉर द लाइट क्वांटिटी एंड द हैवी क्वांटिटी, यानी कि अगर आपको एग्रेसिवली ट्रेड में जाना है या आपको लाइट क्वांटिटी के साथ ट्रेड में जाना है,
राइट। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको जब चीज़ों को फिगर आउट करना आता है ना, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को और भी रिफाइन करते हो, अपडेट करते रहते हो, अपग्रेड करते रहते हो, जो आपके ट्रेडिंग को नीट क्लीन क्लियर करने में बहुत हेल्प करती है। सो आई होप गाइज आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो सिंपल 9 and 20 EMA स्ट्रेटजी जो है उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। पूरा स्ट्रेटजी वहाँ पर देख सकते हो, राइट। सो सिंपल मैं एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। सिंपल मेरा प्राइस एक्शन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, चाहे वो आप उसको SMC कह लो, चाहे वो प्राइस एक्शन कह लो। मेरे लिए तो वो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का एक तरीका है, चाहे मैं SMC से समझूँ, चाहे मैं प्राइस एक्शन से समझूँ। ट्रेंड के साथ बैठने का मेरे लिए तरीका ये है कि 9 and 20 EMA मैं यूज़ करता हूँ। और कन्फर्मेशन की मुझे लाइट क्वांटिटी लेनी है, हैवी क्वांटिटी लेनी है, मैं वहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को अभी लगा के काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्प कर रहा है। एंड अपना रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करके मैं मार्केट के अंदर ट्रेड डालता हूँ, पैसा डालता हूँ। और किसी भी ट्रेड को पंच अप करने से पहले मैं उस ट्रेड में जो रिस्क ले रहा हूँ वो उतना ही रिस्क लेता हूँ जितना मैं बियर कर सकता हूँ। यानी कि जितना मेरा अगर स्टॉप लॉस चला जाए तो मैं उस स्टॉप लॉस को लेने के बाद सिस्टम क्लोज करने के बाद आराम से सो जाऊँ। अगर मेरा ट्रेड ऐसा है कि मैं अपना एंट्री किया, स्टॉप लॉस डाला और स्टॉप लॉस ऐसा है जो मेरे को पैनिक कर रहा है, मेरे अंदर फियर लेके आ रहा है, जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरे अंदर डर का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो वो ट्रेड ही गलत है। वो ट्रेड आप कितनी बेस्ट स्ट्रेटजी पर डाल दो, अगर आपका स्टॉप लॉस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर नहीं है, आप उसको बियर नहीं कर सकते, आप उसको झेल नहीं सकते, तो इसका मतलब कितनी बेस्ट स्ट्रेटजी आप फेल ही करोगे। आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तुक्के में एक बार चीज़ें चल जाएंगी बट लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर सकते। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। और रिस्क मैनेजमेंट आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे उसके पीछे की साइकोलॉजी होती है, कैसा माइंडसेट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट वीडियो करके आप कमेंट कर दोगे, मैं आपके लिए बहुत जल्दी ये वीडियो लेके आ जाऊँगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेडर का, और वही डिफरेंस पैदा करता है एक प्रॉफिटेबल एंड एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में। सो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आया होगा, और इस स्ट्रेटजी से ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो, है ना, और डायरेक्शनल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कैसे ट्रेड करना है। शायद इस वीडियो से उनको हेल्प मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।